ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 11 अक्टूबर 2025 है। मुरली के अंदर बाबा ने वृक्ष का जिक्र किया है। कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के बारे में बहुत सारी शास्त्रों में कथाएं हैं। गीता के अंदर भी कल्प वृक्ष को याद किया जाता है। तो बताते हैं कि एक बार एक यात्री होता है, जा रहा होता है, थक जाता है और थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठता है और उसके अंदर से ऐसा संकल्प उठता है कि भूख बहुत लग रही है। तो उसके आगे स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। वो संकल्प करता है गर्मी बहुत लग रही है, तो झाड़ एकदम से हवा देना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि थका भी हुआ हूँ, अगर यहाँ एक बिस्तर होता तो और भी अच्छा होता, तो वहां बिस्तर भी आ जाता है। फिर अगला संकल्प वो करता है कि भोजन भी खाया, हवा भी अच्छी है, बिस्तर पर लेट भी गया, अगर अभी यहाँ कोई एक स्त्री होती तो मेरे पाँव भी दबा देती। तो वहां एक स्त्री भी आ जाती है उसके पाँव को दबाने के लिए, थका हुआ है ना, सेवा के लिए। लेकिन जब वो आराम से ऐसे सो रहा है, उसी समय उसके मन के अंदर एक और माया आती है ना, तो एक और संकल्प आया। और संकल्प क्या आया कि बढ़िया मैं लेटा हुआ हूँ, बढ़िया हवा है, बढ़िया भोजन, पेट भी भर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो रहा हूँ और कोई राक्षस आ जाए और मुझे खा जाए। घना जंगल है ना। और फिर क्या होता है, वो भी आ जाता है और उसको खा जाता है। तो ऐसी कल्प वृक्ष के बारे में जगह जगह पर अनेक कहानियां हैं। शिव बाबा ने भी आज मुरली के अंदर वृक्ष को याद किया है। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि आज दोनों मुरलियां जो हम देखने, पढ़ने, समझने वाले हैं, दोनों ही वृक्ष के ऊपर है। वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। और पत्ते कौन है? ये सारा संसार। अब बीज और पत्तों के बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला फाउंडेशन कौन है? वो तना कौन है? बाबा ने कहा वो आप बच्चे हो। तना कमजोर, फाउंडेशन कमजोर, मूल कमजोर, थुर कमजोर, तो पूरा का पूरा वृक्ष जो है वो भी क्या हो जाएगा? कमजोर। लेकिन तना मजबूत, थुर मजबूत, मूल मजबूत, फाउंडेशन, आधार मजबूत, तो पूरा वृक्ष भी क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। इसके लिए बाबा ने ये भी याद करवाया है आज की इस मुरली में। तो मुरली का स्वमान लिख लो सबसे पहले, जो 21 बार या सभी को लिखना है। मैं कुबेर हूं। मैं कुबेर हूं, वैकुंठ रूपी खजाने का मालिक हूं। मैं कुबेर हूं, वैकुंठ रूपी खजाने का मालिक हूं। तो 21 बारी सभी को आज इस स्वमान का अभ्यास लिखत में करना है। सुनते हैं मुरली और फिर उसके बाद मुरली के आधार पर 2 होमवर्क लेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सभी को स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश, शांति का इनाम सबको दो। प्रश्न: किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य, गूढ़, गहरे राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर: ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं। तो ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो कौन सा गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? कि जो इस ड्रामा के अंदर सीन चल रही है वो एक्यूरेट है, जिस समय होनी चाहिए उसी समय वो हो रही है। ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो हमने क्लास में बहुत बारी चर्चा की है, कि ड्रामा केवल अपनी गलती के समय याद नहीं आना चाहिए। खुद से कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, कमी पेशी रह जाती है, तो हम कितनी आसानी से बोल देते हैं ना
कि भूल जाओ ये तो ड्रामा था। वही गलती जब सामने वाले से हो तो भी अपना दिल बेहद का बड़ा करके क्या सोचना है कि ये भी ड्रामा था। परंतु हम आत्माओं के साथ दुविधा कौन सी हो जाती है। कमाल की बात है, हमारे अंदर ज्ञान भी है और ज्ञान याद भी रहता है, लेकिन वो ज्ञान किस समय याद आता है। ज्ञान को भी हम कैसे यूज कर लेते हैं, स्वार्थ के लिए यूज कर लेते हैं ना, ऐसा। तो इसलिए बड़ा नुकसान हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना करनी है और ड्रामा समझ करके आगे निकलना है, चाहे वो पक्ष कोई भी हो। और इसके लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत आज की मुरली से है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। पूरा संसार बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन को शांति चाहिए। अब वो कहाँ से मिल सकती है। शांति के सागर तो बाप है जिनसे वो वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है और होलसेल में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। तो बच्चों का फर्ज है कि सब बच्चों को शांति देना। तो ये समझ नहीं सकते, दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा हमको वर मिल रहा है, मतलब बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, वरदान देते हैं ना। दुनिया में क्या क्या वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती है। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। देखो सुबह सुबह की आप हम सभी मेहनत करते हैं तब जाकर के सुबह की ये पीस हमें मिलती है, नहीं तो ये शांति हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती ना। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करो सब मिलेगा, मेहनत से सब कुछ मिलता है। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबकी आशीर्वाद मांगते हैं। हम सुखी रहे, हम शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते। क्यों? आशीर्वाद तो हम सभी के पास है ना, सबकी। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी सुख शांति से नहीं रह सकते। क्यों? और देखो वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया कि आप सुखी रहो। हम पूरे के पूरे अपने मोहल्ले में से एक आत्मा को समझो वरदान मिल गया कि सुखी रहो और शांत रहो और आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, लंबा उम्र रहो। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी नहीं सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पुरुषार्थ तो वरदान तो मिला इंडिविजुअल अकेले को, लेकिन औरों को ऐसा बनाया नहीं, औरों को ऐसा मार्ग दिखाया नहीं। अब वरदान सुबह सुबह मिल गया अमृत वेले, लेकिन पूरे 24 घंटे अब रहना किनके साथ है? इधर की दुनिया में इधर के लोगों के साथ। तो उनके वाइब्रेशन कैसे होंगे? क्या वो मुझे सुखी रहने देंगे, शांत रहने देंगे, आयु लंबी होने देंगे, कि स्ट्रेस दे दे करके उम्र घटा देंगे? अभी हम सभी के साथ क्या हो रहा है, परिवारों के अंदर क्या हो रहा है। तो आज आपको दवाई और दवाई की विधि बताई जाएगी दूसरी मुरली के अंदर। प्रॉब्लम कौन सी है, बीमारी कौन सी है? बीमारी है तनाव, स्ट्रेस। फिर उसके लिए गोली कौन सी है और ये पूरे दिन में कितनी बारी लेनी है, ऐसा एक योजना है वो बनाई हुई है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। शिव बाबा ने कहा सुख शांति का कितना ही वरदान मिल जाए लेकिन नहीं हो सकते। क्यों? कारण है क्योंकि संसार सुखी नहीं है। अभी संसार कैसा है? दुख और अशांति वाला। ढेर मनुष्य हैं, उनको सबको सुख शांति कैसे मिल सकती? गाते भी हैं शांति देवा,
बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठा करके देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की करते हैं, मकान की करते हैं, कपड़ों की भी करते हैं, लेकिन वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को देंगे अथवा साहूकार साहूकार को देंगे, परंतु यह शांति और सुख वो भी स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला तो एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि के पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी ये सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100%, 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हो। तो अभी सीजन चल रही है, अभी वो चांस है कि हम भगवान से घर बैठे 100%, 100% का मतलब 100% सुख, शांति और पवित्रता की प्रॉपर्टी, उस वसीयत के अंदर अपना नाम लिखा सकते हैं, वर्षा पा सकते हैं। यहाँ तो 100% अपवित्रता है, दुख है, अशांति है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझते नहीं है। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं। बाबा ने कहा परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही ये है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक परमात्मा बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। तो सत्य युग और त्रेता युग, तन मन धन और जन, सब प्रकार से आत्मा क्या होगी, भरपूर होगी। सिर्फ एक जन्म हमें सौदा करना है, सच्चा सौदा भगवान के साथ में, और उसके बदले में 2500 वर्ष का, 21 जन्म का बाबा ने कहा वर्षा किसका है, तुम्हारा। और ये भगवान कह रहे हैं ये क्या है, गारंटी है। बताओ इस दुनिया में किसी चीज की गारंटी है? कोई एक चीज बता दो, है ऐसी कोई चीज? कुछ तो होएगा, कुछ भी नहीं है। कोई रिश्ता जिसकी गारंटी हो है, कोई शरीर जिसकी गारंटी हो, कोई कपड़ा जिसकी गारंटी हो, कोई मकान की मुझे यहीं रहना है मरते सांस तक गारंटी हो, खुद की किसी भी चीज की गारंटी है नहीं। ऐसा समय जहां पर एक 10 रुपए के रुमाल की भी कोई गारंटी नहीं। ये रुमाल लेकर के आते तो उनसे पूछते ये श्रिंक तो नहीं होएगा, सिकुड़ तो नहीं जाएगा? तो वो क्या बोलते हैं आगे से कि बहन जी आजकल तो इंसान की गारंटी नहीं है, तो फिर कपड़े की गारंटी कहाँ से होगी? 10 रुपए की चीज की भी गारंटी नहीं है। और ऐसे समय पर परमात्मा आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा इतनी बड़ी गारंटी लेते हैं, तुम्हारे 21 जन्म मेरी गारंटी है, 2500 साल तक तुम संपन्न अवस्था में रहेंगे। तो भी बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा माया भुला देती है। तो ये बाबा की गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के दो भाग हैं, एक नई दुनिया और एक पुरानी दुनिया। परंतु नई कब और पुरानी कब होती है ये कोई नहीं जानते हैं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट कोई बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुम्हें पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं है, अंदाजा बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई है। देखो झाड़ दो प्रकार के होते हैं। राजस्थान के अंदर आपने देखे खेजड़ी का वृक्ष होता है, और दूसरी तरफ एक वो वृक्ष होता है जो पतला सा होता है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फूल पत्ते नहीं होते हैं, बस वो झूलता रहता है, बहुत लचीला होता है। क्या बोलते हैं उसको?
हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो अब देखो जब तूफान आता है, हाँ हाँ, सरकना। तो अब जब तूफान आता है ना, तो तूफान के अंदर क्या होता है, जो ये खेजड़ी का वृक्ष होता है माना, जो बहुत अकड़ करके खड़ा है, वो तो तूफान आएगा और उसको जड़ समेत ही उखाड़ करके नीचे गिरा देगा, जड़ समेत। लेकिन ये जो होता है लचीला सा, हिलने डुलने वाला, बस ये तूफान आता है, ये कभी इधर झुकता है, कभी इधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, परंतु गिरता नहीं है, इसकी जड़ें बहुत नीची होती हैं। बहुत नीचे होती हैं। दूसरा कारण क्या है, ये लचीला होता है। जिस आत्मा का स्वभाव हमेशा लचीला होगा, तो वो झूलेगी डुलेगी, सब कुछ होएगा, तूफान आएंगे, लेकिन फिर भी वो जड़ों समेत खड़े रहेंगे। और जो अकड़े हुए होंगे, अपने अक्कड़ में होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा उस झाड़ का भी अंदाजा बता सकते हैं, लेकिन बाकी तूफान आया, झाड़ गिरा और उसकी आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी तो अचानक मौत आ जाता है ना। इस बेहद के झाड़ की आयु 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता ड्रामा में। ध्यान देंगे इस बात पर। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना होता है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की तो जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की तो रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो मृत्यु भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए तो हमेशा शिव रात्रि कहेंगे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता है। तो परमात्मा शिव का जन्म है, लेकिन वो जन्म कैसा है, दिव्य और अलौकिक है। लोक की तरह नहीं है जैसे दुनिया में होता है। तो क्या आया है उस शास्त्र के अंदर कि मैं, भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूं। और गीता के अंदर तो बहुत स्पष्ट है कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, बूढ़े तन में है, मूढ़मति मनुष्य इसको समझ नहीं सकते हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई होते हैं। तो शिव बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। ये है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात कही जाती है, परंतु किसी की बुद्धि में ही नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष बाकी है, सत्युग की आयु भी लाखों वर्ष की है। बाबा ने कहा फिर आधा आधा का हिसाब कैसे होगा। तो कल्प की आयु को कोई भी नहीं जानते। तो पूरे कल्प की आयु है एक चक्र जैसे। पूरे दिन की आयु कितनी होती है, 24 घंटा। 24 घंटा में इतने पहर, ये सुबह होगी, ये दोपहर होगा, ये शाम होगा, ये रात होगा। अब इसके अंदर कोई सोचे बैठे क्यों क्या करे, तो भले करता रहे। ऐसे बाबा ने कहा ड्रामा की भी आयु कितनी है, कल्प की आयु है 5000 वर्ष। सत्युग 1250 साल का, त्रेता युग 1250 साल का, द्वापर युग 1250 साल का और कलयुग 1250 साल का। बाबा ने कहा यह है पूरा हिसाब। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5000 वर्ष की बात सृष्टि चक्र लगा, हर 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उसमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता
तो पता नहीं क्या होता। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तो तुम बच्चे जानते हो, तो तुम्हें कितना 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 जो बात दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, वो बातें कौन जानते हैं? बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, तो तुम्हें कितना खुश होना चाहिए, नशा होना चाहिए, फकूर होना चाहिए। लेकिन बाबा हमेशा कुछ अलग ही बात कहते हैं। अगर हम कुछ और बोलते तो बाबा कहते खुश होना चाहिए। अगर हम कुछ और बोलते तो बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए। अगर कुछ और कहते तो बाबा कहते तुम्हें फकूर होना चाहिए। लेकिन वो बाप है ना, तो बाप बच्चों से एक कदम ऊपर ही है। तो बाबा ने कहा कि जो कोई नहीं जानते हैं वो तुम जानते हो, तो तुम्हें कितना गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। गदगद का मतलब समझते हो ना? बस वही वाली खुशी कि अचानक से सुबह उठे, फोन खोला और अकाउंट में हमारे 80-90 हजार रुपए आए हुए हैं, तो कैसे होंगे? बस यही वाला गदगद चाहिए, ये वाला चाहिए। दिवाली की सफाइयां चल रही है, बस कोई सामने आ जाए, आते ही कहे कि आपको कुछ नहीं करना, आज आराम से बैठो, आज हम हैं यहाँ पर सब कुछ करने के लिए। चेहरे सबके मुस्कुराने कैसे लग गए? इसे कहते हैं गदगद होना। कोई नहीं आता। आज आराम करना जरूरत है, ऐसे ही बाबा ने कहा। लेकिन गदगद कौन हो सकते हैं बाबा के बच्चे? जो इस भासना के अंदर रहते हैं कि मुझे मिला क्या है। अमृत वेला किस लिए आता है? अमृत वेला आता है, बाबा ने मुरली में बोला, प्राप्तियों की लिस्ट को याद करो, शिकायतों को लेकर के मत बैठो। अमृत वेले भी अगर कटोरा लेकर के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर पूरा दिन देखो, जो सुबह की शुरुआत होती है, ये बात आपको हमको सबको पता है, सुबह की जैसी शुरुआत होती है, पूरा दिन कैसे जाता है? वैसे जाता है। तो बाबा से क्या करनी है? रूरिहान करनी है, प्राप्तियां करनी है, और वो जो प्राप्तियां मिली है उनका क्या करना है? धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है। तो तुम्हें तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्हें तो कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो और फिर हारते हो। ये बेहद की हार और जीत है। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयां लगती है, छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। बाबा ने कहा जीता तो क्या जीता, एक थोड़ा सा टुकड़ा जीता। देखो दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में उन चीजों के ऊपर हमको खुशी हो रही है जो चीजें, अब ये घर में हम बैठे हैं, भले ये बाबा का घर है, ये बैठे हैं, जाते समय क्या ये हमारे साथ जाने वाला है? हमारे सामने टूटेगा, हमारे सामने सब चीजें मिट्टी के अंदर मिलेंगी, सामने सामने सब कुछ होगा। ये शरीर है, हमारे सामने सामने जार जार होगा। बाबा ने कहा लेकिन थोड़ी सी चीज मिलती है, उस देश का पानी मिल गया, अपनी वो जमीन का टुकड़ा मिल गया, वहां की वो लाइन मिल गई, वहां का ये हो गया। तो इतने में बाबा ने कहा खुद को क्या समझते, हमने ये जीत लिया। और थोड़ा सा कोई चीज को हार गए तो इतने सारे, हमने अपनी जहां पर जाते थे वहीं पर ही अपने आंखों के सामने ही कानों से बात सुनी ही कि कैसे सिर्फ किसी चीज के अंदर कुछ नुकसान होने पर छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो आत्मा ने सुसाइड कर लिया। ये दुनिया में कितनी आम बात बनती जा रही है, ये बातें कितनी आम है। बच्चों को भेजो, ये नहीं करना, ये करना है, थोड़ा सा जिद अगर उनसे कर ले, इतने में बड़ा कदम उठा लेते हैं, या तो घर छोड़ के जाना या ये करना। अब ये चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी है? मुरली के दूसरे पन्ने के अंदर बाबा ने लास्ट में बोला कि मनुष्य आत्माएं तंग हो गई है। जब हम बड़े तंग हुए पड़े हैं, जब हमें अपनी शांति को छोड़ने में, भंग करने में, मरने में, कोई मरना मतलब अपनी प्राप्तियों से मर जाना, तो उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमारे आगे वाले जो अज्ञान के अंदर हैं उनको भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कारण है क्योंकि हम वृक्ष का तना है, तो तना जैसा होगा पूरा का पूरा झाड़ कैसा होगा, वैसा ही होगा। इसके लिए अपन को क्या करना है?
मजबूत बनना है। मजबूत बनने का मतलब है कि छोटी छोटी हारों के अंदर हार नहीं जाना है और छोटी तनाव नहीं करना है। आईपीएस ने बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं इनको, साहूकार जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो अंदर ही अंदर एक तो होती है, देखो ये वाली मौत जो आ जाती है और खत्म ही, खेल ही खत्म हो गया। और एक दूसरी कौन सी होती है, रोज रोज जिसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा मरना, थोड़ा थोड़ा मरना, थोड़ा थोड़ा मरना, घुटना, तनाव में रहना, ये रोज की हो रही है। आज की उस मुरली में आप एक वो बात सुनोगे, अभी आपको बता ही रही हूँ, जो बात आने वाले समय में एक बीमारी बनने वाली है, जो बन चुकी है, और ये बीमारी बड़ों से होते हुए आने वाले सालों में छोटों तक बहुत बड़े तेज में आने वाली है। जैसे कोविड क्या था, एकदम मतलब कि एकदम से वो बीमारी जो वैश्विक स्तर पर होती है। तो मुरली के अंदर आज उस मुरली 28 नवंबर 1981 की मुरली में बाबा ने कहा है कि आत्मा इतनी बेचैन है, आत्मा इतनी अशांत है कि रात रात उनको सुख की नींद नहीं आ रही है। और अभी जो डॉक्टर्स के स्टेटस आए हैं उसके अंदर से क्या आया है कि सभी माँ बाप घर में जो जो आप लोग रहते हैं, जिनके पास बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि सभी माँ बाप से यही आशा है, यही उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर बच्चों में सबसे बड़ी बीमारी होगी, और वो कौन सी होगी, और उसके पीछे का कारण है मोबाइल, एक कारण बहुत बड़ा। तो इसके लिए इन छोटी छोटी हारों में और इन छोटी छोटी जीतों में असली खुशी नहीं है। असली खुशी तो किसमें है, असली खुशी तो इसमें है कि जब अंतिम सांस आए, मतलब अंतिम समय आए, और उस समय आत्मा इतनी भरपूर हो, इतनी भरपूर हो, इतनी भरपूर हो कि उसके पीछे वाले भी भरपूर हो जाएं और वो भी भरपूर होकर के जाएं। असली जीत तो वही है कि हमारा वो समय कैसा होगा। तो बाबा ने कहा अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं, छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं हमने जीत लिया, क्या जीता, थोड़े से टुकड़े कोई तो जीता। बड़ी लड़ाई से हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता था और अभी तो देखो वृद्धि और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हो जाते हैं, जैसे पोप का दिखाते हैं विदेश के अंदर। बाबा ने कहा पहले एक था, फिर नंबरवार और भी पोप बैठते गए। किसकी मृत्यु का कोई ठिकाना तो नहीं है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी कितनी नहीं, अब बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अमर लोक के मालिक बनने वाले हैं। तो खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। ये तो है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके उनको मजा नहीं आएगा, जितना पुराने को आएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करती है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तो तुमको भी बाप पढ़ाते हैं, तो वो है वो पढ़ाई जिससे हमारी आजीविका चलती है। बाबा ने कहा उस पढ़ाई के साथ साथ अब कौन सी पढ़ाई करनी है, स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिक पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पा लेते हो। जितना पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। तो आज हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब का जो पार्थिव शरीर है वो माउंट आबू में आ चुका है। आज 4 धाम की यात्रा होगी। तो एक बार हम वहां बैठे थे क्लास में, तो भाई जी अपना अनुभव सुना रहे थे, और अनुभव के अंदर उन्होंने ये अनुभव एक सुनाया कि मैं जैसे सीए की पढ़ाई कर रहा था, फाइनल एग्जाम था, तो बाबा ने कहा ही था कि तुमको तो पढ़ना ही है। तो ठीक है, एग्जाम दिया, सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद वहीं पर ही कोई कंपनी थी, फर्म थी, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो प्राइवेट था काम। तो प्राइवेट के उस काम के अंदर दिल्ली में ही खूब झूठ सच ये सारे काम करने पड़ते थे। तो बाबा को बताया, तो बाबा ने फिर आगे से बोला कि तुम ये वाली नौकरी छोड़ दो, तुम सरकारी नौकरी करो।
गवर्नमेंट की। ये उस समय की बात है, 1955, 56, 57, उस दशक की बात है। तो फिर भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने जैसे ही, कहते उससे पहले कभी भी न्यूज़पेपर के अंदर उठा करके ये नहीं देखा कि नौकरियां कहाँ पर होती है, लेकिन जैसे ही पेपर उठाया, पेपर के अंदर खोला, तो उसके अंदर सीए की गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू का वो इश्तिहार आया हुआ था। वो देखा और वो इंटरव्यू देने के लिए वो गए। इंटरव्यू देने के लिए गए, वहां पर ये 9-10 लड़के थे, कहते यंग एज के हम सभी थे। अब 20 जने थे, 20 बॉयज थे। तो कहते हम सभी बैठे, अब ये 20 के 20 जो जने थे मेरे अलावा, वो सभी इंग्लिश बोलना जानते थे, इंग्लिश में आपस में बातें कर रहे थे और बड़े हाई फाई थे, बड़ा उनकी पर्सनैलिटी थी। उनके आगे मैं खुद को देख रहा था तो मेरे को ऐसा इतना फटाक से बोलना भी नहीं आता था और ऐसी कोई पर्सनैलिटी भी नहीं थी। लेकिन बाबा ने कहा था कि तुमको सरकारी वाला ही काम करना है, तो बस वो देने के लिए चला गया। अब कहते हैं इंटरव्यू होते जा रहे हैं और वो बड़े खुश, इंग्लिश वाले तो बड़े खुश हो करके आ रहे हैं। फिर मेरा इंटरव्यू देने की बारी आई, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और जो इंटरव्यू लेने के लिए वो ग्रुप बैठा हुआ है, तो वो सभी अलग अलग बातें पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ एक दो बातों के बाद में उन्होंने पहला दूसरा प्रश्न मुझसे ये किया कि आपको अगर कम सैलरी मिले तो क्या होगा। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तो मेरे को तो मंजूर है कम सैलरी मिले तो भी, क्योंकि उनके दिमाग में तो बाबा घूम रहा था ना, क्योंकि जीवन उनको तो ये वाला बना लिया था। आगे पैसा ज्यादा भी लेकर के वो उन्होंने सोचा कि मेरे को क्या ही करना है। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ अगर कम सैलरी मिलेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, जो अच्छे पढ़े लिखे इंग्लिश जानने वाले टिप टॉप बड़ी बड़ी कंपनी में पहले से जॉब करके आए हुए जो लोग थे, उनको वो सरकारी नौकरी नहीं मिली और इंटरव्यू के अंदर ये पास हो गए। और कारण क्या था? कारण ये था कि वो फर्म नई नई शुरू हुई थी। शुरुआत के फर्म के अंदर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हाईली, ये जो सीए की पढ़ाई किए हुए लोग हैं, इनको बड़ी पैकेज दे पाए। इसलिए इनके पास कम सैलरी देने का ही वो था, क्या बोलते हैं, संसाधन थे। और उसके लिए इन्होंने हाँ कर दिया। फिर आगे से फिर ये अपना अनुभव अपना बताते, फिर अगली बार इश्तेहार इसी कंपनी का आया, मैंने दिया और मेरे को लगा सैलरी के बेस पर तो होगा नहीं, लेकिन फिर हाई हाई पे के ऊपर, बड़ी सैलरी के ऊपर एक घर भी मिला, सैलरी भी बढ़ी और उसी जॉब के अंदर मैं थोड़ा ऊंची पोजीशन पर चला गया। और फिर जिस घर में ये रहते थे उस घर को इन्होंने क्या बना लिया, पाठशाला सेंटर बना लिया, ऐसे करके। तो ये बाबा की क्या होती है, प्लानिंग होती है। लेकिन कदम कैसे उठाना होता है, बाबा की याद में। तो कितने भी पढ़े लिखे हमारे सामने हो, अर्थात यहाँ केवल उस एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर प्रकार की बात हो रही है। किसी भी प्रकार की अथॉरिटी, सत्ता हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास ये वाली एजुकेशन है, आध्यात्मिक बल जिसके पास है, उसके लिए रास्ते स्वयं भगवान और प्रकृति खुद निर्धारित करते हैं। ऐसे बाबा के बहुत बच्चों के अनुभव हैं, खास जॉब करने वालों के। तो बाबा ने कहा जितना इसमें भी पढ़ते जाओगे उतना तुम्हारी ग्रेड तुम्हें मिलती जाएगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, गदगद होना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं, भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप आकर के कैसे पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन नहीं बनते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, तुम एक तरफ पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं कहता हूं कि अब बच्चे ये पतितपना छोड़ दो, तो भी तुम छोड़ते नहीं हो। ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पवित्र बनाए, पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, कोई गलती हो गई है तो निमित्त आत्माओं को फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कोई पूछते हैं। कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर बैठ करके जानूंगा, ये तो हो न सके। कई सोचते ना बाबा को तो पता ही है कि मैंने क्या कर दिया, बाबा को तो मैंने बता ही दिया। बाबा कहते ऐसा नहीं होता है, एक एक के अंदर को बैठ करके मैं नहीं जानता हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। और बताना जरूरी क्यों है? बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो कमी हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
जो क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर होता है कन्फेस करना। वहां पर जो पादरी होते हैं, पोप होते हैं, उनके पास जाते हैं और वहां पर जाकर के जो भी पाप, झूठ, गलती हुई है वो जाकर के कन्फेस करते हैं। तो मैं आता हूं सिर्फ तुम्हें राय देने, पावन नहीं बनेंगे तो नुकसान किसका है? खुद का ही है, किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की हुई कमाई सारी चट हो जाएगी। लज्जा आएगी कि हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर में खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। फरमान, आज्ञा, कायदा, नियम, कानून हर स्थान के अपने अपने होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की तुलना नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म सभी स्कूल की एक जैसी होती है? होती है? नहीं होती ना। सिलेबस एक जैसा हो सकता है, मानो सभी एनसीईआरटी वाले ही हैं, सीबीएसई वाले ही हैं, तो समझ लो सिलेबस एक जैसा होगा, पढ़ाई एक जैसी होगी, किताब एक जैसी होगी, लेकिन फिर भी पढ़ाने वाला अलग अलग होगा, ड्रेस अलग अलग होगी, आई कार्ड अलग अलग होंगे, कभी कभी तो टाइमिंग्स भी अलग अलग होती है, और वहां के नियम, कायदे, कानून भी अलग अलग होते हैं। तो एक की तुलना क्या दूसरे से की जा सकती है? नहीं की जा सकती है ना। इसके लिए हर स्थान की अपनी एक मर्यादा बनी हुई होती है। तो ना हमें बड़ी श्रीमतों का उल्लंघन करना है, ना छोटी छोटी बातों का उल्लंघन करना है। उल्लंघन करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि आत्मा के ऊपर क्या आता जाएगा? बोझ आता जाएगा। वो खुशी, बाबा मुरली में बोल रहा है खुश रहो, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं आती है। कारण क्या है? आत्मा के ऊपर थोड़ा सा बोझ है। और जिस आत्मा के ऊपर बोझ नहीं होता, वो आप दुनिया में देख लो, वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई वो मंदिर भी नहीं जाते होंगे। हम एक बहन से मिले, उसके दो बहू, एक छोटी बहू और एक बड़ी बहू। छोटी बहू, दोनों बहुओं से हमें मिलाया। फर्स्ट मीटिंग के अंदर मैं 1 घंटा वहां पर थी। 1 घंटे तक वो छोटी बहू का चेहरा ऐसे ही था, मतलब कि स्माइल, वो बत्ती से दिख ही रही है। फिर हम उठ करके जाने लगे, ठीक है, मैंने कहा आप तो स्माइल ही करते रहते हो, ये बोल करके हम चले गए। फिर अगली बारी मिले तो फिर वो मुस्कुरा रही है, फिर अगली बारी मिले तो वो मुस्कुरा रही है। मैंने कहा इसको है क्या? पता है फिर क्या बताया? उसकी सासू माँ कहते, उनके सामने ही हमको कहती थी पागल है ये। मैंने कहा अच्छा कैसे? मुझे लगा सच में कोई सीरियस मैटर ना होए। कहती थी पागल है ये। मैंने उनकी तरफ देखा, वो फिर भी हंस रही है। कहती दीदी हमारे घर में कुछ भी हो जाए, उनके घर में सच में बहुत तनाव है, मतलब बहुत 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 ज्यादा तनाव। अगर आपको बताऊंगी तो आप सोचोगे कि हमको तो उसके आगे 1% ही है। तो वो कहते दीदी हमारे घर के अंदर इतनी टेंशन, इतना तनाव है, सबके मुंह लटके रहते हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसी ही रहती है, इसकी आदत है। अब बताओ कितनी अच्छी आदत है कि उसको देख करके बहनें भी सोचें कि अरे इनको देख करके तो मुंह हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता सीरियस वाला। उनको देखते ही तो चेहरे पर क्या आ जाए? मुस्कुराहट खुद के ही आ जाती है। तो बाबा, तो आत्मा के ऊपर क्या नहीं आना चाहिए? कोई भी प्रकार का बोझ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर खाएगा कि हमने फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का, शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इसमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी। तो बात हो रही है ब्रह्मा बाबा की। तो इन्हों में पहले ये नॉलेज नहीं थी, ना ये कोई गुरु था जिसने इनको ये नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो क्या सिर्फ एक को ये नॉलेज देता? गुरुओं के तो बहुत फॉलोवर्स होते हैं, एक थोड़ी होगा। तो ये समझने की बातें हैं। सतगुरु तो एक ही हैं, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम सबको कहते हो कि बाप को याद करो। कितनी अच्छी बाबा ने रिवाज, रस्म हमको सिखाई है, और कितनी ट्रुथ, सत्य बात हमको बताई है कि तुम्हें सबको मिलना भी है, तुम्हें सबको ज्ञान भी सुनाना है, तुम्हें सबको आगे भी बढ़ाना है। लेकिन फिर भी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे याद करो। फिर भी क्या कहना है? उन सांसारिक गुरु की तरह ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ऐसे कहते हैं कभी कि ये लो हमने आपको कोर्स करा दिया, अब हमें याद करो बैठ के, ये लो मेरे नाम की माला, रोज 108 की माला फेरनी है और नैया पार लग जाएगी। नहीं, क्या कहते हैं सबको रास्ता बताते हुए? बाप को याद करो, बाप को याद करो। क्या कहते हैं?
बाप को याद करो। बस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करने से तुम्हें उच्च पद मिलेगा, तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। ऐसे बैठ के थोड़ी ना गिनेंगे, अभी तो थोड़ा सा आ जाए तो अपने उसको ही बारी बारी गिनते हैं, ये इतने हैं इतने हैं इतने हैं, कागजन कहाँ खर्च हो गए हैं। और मतलब राजू भाई जी है ना, वो बताते होते हैं कि यज्ञ की भंडारी के बारे में, तो वो कहते हैं कि रात रात हम जो भी कुमार होते थे, उनका ग्रुप बना हुआ था, वो सभी रात को सारे बॉक्स खोलते थे। आज भी ऐसा ही होता होगा, आज का पता नहीं, पर जो अनुभव सुना है वो तो आपको बता सकती हूँ। तो कहते रात रात बैठ करके हम यही काम ही करते थे, भंडारी के पैसे गिनते रहते थे, पूरी रात जागते थे यज्ञ सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा सत्युग में तुम्हारे पास कितना धन होगा? अनगिनत। कितना होगा? अनगिनत। अनगिनत। अकी 4 दिवाली आने वाली है ना, लक्ष्मी जी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं दुनिया में, हमें तो करनी ही करनी है शुद्धता स्वच्छता, पर उस हिसाब से लौकिक दुनिया को बता रहे हैं। अभी तुम तो अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी खूब झोली भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही दे देते थे। बाबा ने कहा ये सब दृष्टांत है, अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दिन रचता है फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, तो आज की इन 2 बातों पर हमें बहुत ही ज्यादा खास ध्यान देना है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर के रहना है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर के रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। सहन करते करते तंग हो जाते हैं ना, तो छोड़ देते, इसलिए बाबा ने कहा बाप की श्रीमत छोड़नी नहीं है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान दिया है, आज्ञा दी है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान है आज का, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। बाबा ने देखो क्या बताया, वर्तमान समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। क्लियर का मतलब मुझे मेरा लक्ष्य पता हो। लक्ष्य जैसे धुंधला होता है, इतने में हलचल और अशांति आने में देरी नहीं लगती है। इसके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकदम बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है, और इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकानामी वाले बनो। एक नामी और इकानामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। तो एक नामी इकानामी का मतलब क्या? एक नामी का मतलब
मैं किसकी हूँ? उस एक की हूँ। वो किसका है? मुझ एक का है। ठीक है। और इकोनॉमी का मतलब क्या है? वैसे इकोनॉमी पैसे के मामले में होती है, लेकिन बाबा हमको कौन सी इकोनॉमी सिखाते हैं? संकल्प जो ऐसे ही जा रहे हैं उनकी इकोनॉमी करो। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अगर वो बहुत ज्यादा वेस्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए तोड़ निकालो। कोई तोड़ होता है, हर ताले की चाबी उसके साथ ही बनती है, हर जहर का काट सबके पास होता है। कोविड आया, कोविड आते ही उसका काट डॉक्टर्स ने निकाला ना, तो जहां बीमारी है काट भी, उसको काटने का तरीका भी कहाँ होता है? वही होता है। तो इकोनॉमी का मतलब है संकल्प कहाँ वेस्ट हो रहे हैं चेक करो और रोको। वाणी कहाँ वेस्ट हो रही है? बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। माना जिस बोलने से किसी का भला तो हो ही नहीं रहा है, परंतु किसी का ज्ञान से वो विपरीत ही हो रहे हैं। ज्ञान से विपरीत होने का मतलब है राक्षस दुनिया की तरफ ही हो रहे हैं, और ज्यादा प्रवृत्ति वो वाली होती जा रही है। तो वाणी है, क्या बताया दूसरा? संकल्प है, समय है, टाइम कहाँ कहाँ मेरा जा रहा है। एक बहुत बड़े फुटबॉलर है अपने इंडिया के, तो उनका इंटरव्यू हुआ था। यूथ है वो, सभी युवाओं से उन्होंने एक बात कही, जो युवा बोलते हैं ना कि हमें मेडिटेशन के लिए और खुद के लिए समय नहीं मिलता है, भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं, जहां है वहां का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं, आगे आगे आगे। तो उसने बोला इंटरव्यू के अंदर कि मैं हमेशा बोलता था कि पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे कहते थे कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और इससे आपका फुटबॉल भी बहुत अच्छा हो जाएगा खेलना, लेकिन मैं हमेशा बोलता था मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उसने इंटरव्यू लेने वाले को बोला कि एक दिन मैं बैठ करके मैंने मेरी स्क्रीन टाइम चेक किया। फोन के अंदर सिस्टम है कि पूरा दिन मैंने स्क्रीन कितने देर तक चलाई है, तो उसके अंदर 4 घंटा 25 मिनट ये स्क्रीन टाइम निकल करके आया। मैंने कहा 4 घंटा 25 मिनट तो मेरा ऐसे वेस्ट हो रहा है, और फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहते मैंने सारा का सारा टाइम वो वाला अपने खाने के ऊपर, सोने के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर इकट्ठा कर लिया। मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो टाइम हम सभी के पास है, पर क्या करनी पड़ेगी? इकोनॉमी करनी पड़ेगी। कहाँ टाइम जा रहा है, कहाँ वाणी जा रही है, कहाँ संकल्प जा रहे हैं, कहाँ मेरे सुख शांति के खजाने जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बाबा ने कहा धरती के एक टुकड़े के पीछे अपने शांति तो नहीं गवा रहे हैं, ये भी सोचना है। तो फिर क्या रहेंगे? हर हलचल में अचल और अडोल रहेंगे। स्लोगन है स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल में और सूक्ष्म में हमें अनेक कामनाएं है ना, तो बाबा ने कहा स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे, किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। और आज अव्यक्त इशारे हैं 11 अक्टूबर के। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, तो क्वालिटी वाली आत्माएं फिर समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी सेवा होती है और दूसरों की भी सेवा होती है। स्वयं के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। संगम युग की सबसे बड़ी हमारी प्रारब्ध प्राप्ति कौन सी है? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। तो आज की मुरली का पहला होमवर्क सभी ने ले लिया। 21 बारी सोमा लिखना है, कौन सा? मैं कुबेर हूँ, वैकुंठ रूपी खजाने का मालिक हूँ। आज का दूसरा होमवर्क है चेकिंग करनी है, कर्म में आते समय चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कोई भी प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म कामना तो नहीं है ना। ठीक है, तो आज मतलब कहने का भाव है आज पूरे दिन का ये होमवर्क आप अपनी भाषा में लिख लो कि स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं से मुझे मुक्त रहना है। और इसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं, हमेशा अपने आप को ये बात कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना स्थूल में चाहिए ना सूक्ष्म में चाहिए, क्योंकि मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है, और जो नहीं है वो बाबा अपने आप देगा, उसकी जिम्मेवारी है, उसको सब मालूम है हमारी बातें, हमारी प्राप्तियों की। तो स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं से खुद को मुक्त रखना है। और आज का जो तीसरा काम है वो ये है कि आज जो भी आत्मा हमारे सामने से गुजरे, अब देखो कई अनजान होते हैं, उनको मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो जो भी हमारे आगे से गुजरे, चाहे लौकिक परिवार के हैं चाहे बाहरले हैं, जो भी है, हर आत्मा के प्रति मुंह से या यहाँ से एक थॉट भेजना है, एक मैसेज भेजना है, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, बस अंदर से बोलना है। ये 3 ही काम है आज की सरकार मुरली से। ओके,
ओम शांति। ओम शांति।